देखो, इस किसान पर पूरे 10 लाख रुपए हैं। ये कई सालों से निपटा नहीं पाया है। जाओ इससे पैसे लेकर आओ। पर रघुराज जी, इसको तो हम जानते नहीं है, ये मिलेगा कहाँ? हाँ, ये सही कह रहा है रघुराज जी, पर इसे ढूंढेंगे कहाँ? हम तो इसे जानते ही नहीं है। तुम दोनों टेंशन मत लो, बिल्ला को सब पता है, ये सब जानता है। वो इस वक्त कहाँ होगा। रघुराज जी सही कह रहे हैं, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो बुड्ढा कहाँ है। लेकिन हाँ, इस बार कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए, जिससे कि पुलिस को पता लगे। इस बार काम पूरा होना चाहिए। चलिए बिल्ला भाई। देखो, यही है वो बुड्ढा। लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? अच्छा, तो चलो इसको पकड़ते हैं। चल। ओए बुड्ढे, रुक। लगता है बिल्ला भाई, इस बुड्ढे के बैग में पैसे हैं, छीन ले क्या? हाँ बिल्ला भाई, सांगा सही कह रहा है, इस समय मौका है, अभी छीन लेते हैं इससे पैसे, पता नहीं फिर मिले या नहीं मिले। अरे बिल्ला भाई, अपने आदमियों को समझाओ, ये मेरे पैसे न छीने। ये मैंने पैसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए हैं और मैं ये स्कूल में जमा करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुझे जाने दें। और जो पैसे तू हमारे रघुराज जी से उधार लेकर आया था कई साल पहले, उन्हें कौन देगा? सांगा, बिल्ला भाई को समझाओ, इससे ज़्यादा बातें ना करें, इससे सीधे पैसे लो और लेके चलो। बिल्ला भाई ये सही कह रहा है, इससे पैसे छीनो और निकलो यहाँ से, वरना कोई आ गया ना तुम्हारा यहाँ से निकलना भारी पड़ जाएगा। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। ला बुड्ढे, ये बैग दे। ये क्या कर रहे हो बिल्ला? तुम्हारे रघुराज जी के लिए मैं पहले पैसे दे चुका हूँ। अगर बार बार ये करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो तू बिल्ला को धमकी देगा? हटियो रने। ये क्या हो रहा है? और तुम लोग मेरे पिताजी से पैसे क्यों छीन रहे हो? बिल्ला भाई क्या देख रहे हो? पैसे छीनो और निकलो, अगर कोई आ गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। हाँ, सांगा सही कह रहा है बिल्ला भाई, इस लड़की को निहारना बंद करो और निकलो यहाँ से। सांगा, ऐसा करते हैं, ये बैग छीनो और इस बुड्ढे को मारो और निकलो यहाँ से। थू है तुम्हारी ऐसी मर्दानगी पर, जो हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों पर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। अगर ज्यादा ही शौक है ना अपनी मर्दानगी दिखाने का, तो अपने टक्कर के आदमी को दिखाओ। ए लड़की, जवान बंद कर ले, तेरे बाप को तो छोड़ देंगे और सारी मर्दानगी तेरे पे ही झाड़ देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में, निकल लो यहाँ से चुपचाप। लाओ बुड्ढे इधर। चलो बिल्ला भाई, चलो बिल्ला भाई, अपना काम हो गया। अरे रांगा सांगा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ये लड़की कहाँ जा रही है? इधर तेरा बाप नहीं आया आज? मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी कल तुमने हमारे सारे पैसे छीनकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और तुम जैसे लोगों की तो मैं शकल भी देखना नहीं चाहती। अच्छा, तो मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलता हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। हट जाओ, मैं तुम जैसे बदमाशों पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। अरे अपना नाम तो बता दो। जब से मैंने तुमको देखा है, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं सुंदर हूँ तो क्या हुआ? तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी बातों में आके तुमसे प्यार कर बैठूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे यार मान जाओ ना, अगर तुम कहोगी तो ये सब काम मैं छोड़ दूंगा, पर अपना नाम तो बता दो। छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे अपने खेतों पर जाना है, हटो। अरे जाते जाते अपना नाम तो बता जाती, इतना क्यों कहलवा रही हो बार बार? अच्छा, ज्यादा उतावले हो रहे हो ना मेरा नाम जानने के लिए? मेरा नाम मनु है। अरे सांगा, इसे समझा, ये इतना खुश हो रहा है उस लड़की के चक्कर में, इसकी खुशी किसी दिन गम में बदल जाएगी। चला है इक्स लड़ाने। हाँ बिल्ला भाई, रांगा सही कह रहा है।
अगर हमारे सरदार रघुराजू को पता चलना गया तो तुम्हें और सुलोंडिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अरे तुम दोनों ये सब बातें छोड़ो और चलो जल्दी। अरे रंगा सांगा, बिल्ला कहाँ गया है? सुबह से नजर नहीं आ रहा। अरे सरदार जी, अभी तो गया था कुछ देर पहले, मुझसे कहकर अभी आ रहा हूँ। अरे सरदार जी, हमें बताओ क्या काम है, क्या हम काम नहीं कर सकते? अरे तुमसे कोई काम हुआ है बिना बिल्ला के जो तुम कर लोगे? आने दो बिल्ला को, तभी बताऊंगा क्या करना है। लो सरदार जी, आ गया बिल्ला। इसने बहुत देर कर दी आने में, मुझसे तो कुछ ही देर की कह के गया था। अरे सरदार जी, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं पहाड़ों की तरफ घूमने चला गया। देख बिल्ला, मुझे खबर मिली है बीरू नाम का एक आदमी बीच जंगल से 10 लाख रुपए लेकर जा रहा है, बचकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सरदार, तो मैं जा रहा हूँ। अरे रोक, इन दोनों को भी साथ लेकर जा। कौन हो आप लोग? मुझे जाने दो। मेरा बैग क्यों छीन रहे हो? लगता है बिल्ला भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, अगर आपको तोड़ा दूं साले को। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे क्यों मार रहे हो? ए लड़की, हट जा हमारे रास्ते से, वरना ठीक नहीं होगा। उस दिन तो तुम्हें जाने दिया दोनों बाप बेटी को, लेकिन आज तूने हमारा दिमाग सनकाया तो सीधा उड़ा दूंगा तुझे भी। चल बे, निकल यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। चलो बिल्ला भाई चलते हैं। और तू लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? चल निकल यहाँ से। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर में आता हूँ। अरे सांगा, बिल्ला भाई से ये बैग तो ले ले, वरना क्या दिखाएंगे वहाँ पहुँचकर। हाँ तू सही कह रहा है। ला बिल्ला, बैग हमें दे, जब तू चाहे तब आता रहिए। चल भाई, अपन लोग चलते हैं, सरदार से कह देंगे बिल्ला ने बैग दिया ही नहीं। आओ चलते हैं। तुमने इन लोगों को ऐसा क्यों बोल दिया? ये तो तुम्हारे साथी है ना। अरे यार मनु, मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हो चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या तुम सुधर जाओगे मेरा प्यार पाकर? मैं तुमसे प्यार कैसे करूं? तुम पर विश्वास कैसे करूं मैं? और क्या तुम मेरा प्यार पाकर ये सब काम छोड़कर क्या मेरे साथ अच्छी जिंदगी बिता पाओगे? ये हथियार ही तो हमारे प्यार की रुकावट है ना। लो, मैं सही फेंक देता हूँ, और आज के बाद कभी भी हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो क्या तुम सच में हथियार नहीं उठाओगे? हाँ। यही तो मैं चाहती थी कि तुम भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी जियो। अगर अब भी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं, वहीं पहुँच कर सारी बातें करेंगे। हाँ चलो, वो जमींदार के टूगल पर ही काम कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। ठीक है चलो। बाबूजी नमस्ते। क्यों रे बल्ला, तू और मेरी बेटी के साथ? और बेटी तू इसके साथ क्या कर रही है? पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बिल्ला सुधर चुका है और मैं भी बिल्ला से बहुत प्यार करती हूँ और बिल्ला भी मुझे, और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये क्या बोल रही है बेटी? शादी? और इस बदमाश से? इसका आज का पता न कल का पता, ना जाने इसका कब इनकाउंटर हो जाए। तू अपने आप को देख और इसको देख। अरे बाबूजी, ये क्या बोल रहे हो? गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, मुझे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए ना। हाँ पिताजी, अब बिल्ला पूरी तरीके से बदल चुका है, प्लीज मान जाइए ना पिताजी, एक मौका देकर तो देखो। ये लो बाबूजी, इसमें कुछ पैसे हैं, और इन पैसों को अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा देना, और हमारी शादी जब चाह तब करा देना। ओए बिल्ला, ये बैग हमें दे दे, क्यों इस लौंडिया के चक्कर में पड़ा है? सरदार, ये क्या कह रहे हो? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है, मैं कोई चक्कर में थोड़ी ना पड़ा हुआ हूँ। अरे रंगा सांगा, समझाओ इसे, ये पागल हो गया है। इसे पता भी है कि गैंगस्टर की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, पागल हो चुका है ये लौंडिया के चक्कर में। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, बिल्ला अब तुम्हारा आदमी नहीं रहा, ये मुझसे प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा।
सरदार जी, इस बिल्ला को छोड़ो, इस बुड्ढे से बैग छीनो। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे? अब वो बुड्ढे बैग देता है कि नहीं, वरना तेरी इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं सांगा, मेरी बेटी को कुछ मत करना। ये ले बैग। ए सांगा, ये बैग मेरे पिताजी को दे दो, वरना बिल्ला और तेरे सरदार को उड़ा दूंगी अभी। ये तुम क्या कर रही हो मनु? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, मगर फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्यार, वो भी अपने भाई के हत्यारे से। उस दिन जिस शख्स को तूने मारा था वो मेरा भाई था, इसलिए मैंने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। हाँ, मेरी बेटी सही बोल रही है। उसने जो तुझसे प्यार का ढोंग रचाया था ना, वो सब मेरा रचाया हुआ षड्यंत्र था। चल बिल्ला, निकल यहाँ से। सरदार, इस बार तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन दोबारा मौका मिला ना तो सबसे पहले इस लड़की को और इस बुड्ढे को मारूंगा। सुनो बेटी इसकी बातों को, इन सभी के सर पे मौत आई हुई पड़ी है और ये हमसे बदला लेने को कह रहा है। हाँ, लगता है पिताजी पुलिस आ रही है। चलो अब हम निकलते हैं, वरना पुलिस हमें इनके साथ ही पकड़ लेगी। जाते जाते तुझे एक बात बता जाऊं बिल्ला, जो मेरी दूसरी बेटी बाहर पड़ रही है ना, शायद तू उसका भी भविष्य खराब कर देता। ए बुड्ढे, तूने जो पीछे से गोली मरवाई है ना, इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे कितनी भी साल क्यों ना लग जाए हमें जेल से बाहर आने में। हाँ सरदार, तुम सही कहते हो। मैं इनकी सूरत को कभी नहीं भूल सकता, खास करके इस लड़की की, जो मर्दानगी की बात करते हुए हम पर बुज़दिलों की तरफ बार कराती है। चलो पिताजी, हम लोग निकलते हैं। अरे जाते जाते मेरी एक बात और सुनती है पगली, कि दुआ कर अपने दिल से कि मुझे उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील पर जमानत ना मिले। अगर जमानत मिली तो फिर से ऐसा ही कांड मचाएंगे। और याद है तुम दोनों बाप बेटी के चेहरे, एक दिन बीच चौराहे पर नचनिया बनाकर नचाएंगे।